गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पासा। हिंदी में पासा कहते हैं। आप लोग लूडो खेलते हो तो डाइस देखा ही होगा। तो डाइस होता क्या है? डाइस में 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6। ठीक है, जिसमें 3 सीन होते हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कोई नंबर है 1 3 5, ये नंबर आपको दिख रहा है और इसके पीछे भी कोई नंबर होगा। तो पीछे जो नंबर होगा वो क्या होगा? अपोजिट नंबर। ठीक है, अब 3 अगर आप देख सकते हो तो 3 छिपा भी हो सकता है जो हिडन होता है। तो डाइस में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, जो 3 अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, 3 जो उसके पीछे रहता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? छिपा हुआ है। अब 1 के अपोजिट क्या हो सकता है? 3 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा? इस लेसन में हमको यही निकालना है। ठीक है, पूरा डाइस इसी तरह से रोटेट होना है। 3 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, इसे अपोजिट से ही आपको रोटेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब डाइस में जो पहला केस हम लोग पढ़ सकते हैं 1 फिगर। सेकंड केस जो पढ़ेंगे 2 फिगर। 1 फिगर मतलब क्या हुआ? एक ही फिगर रहेगा। अगर डाइस का सिर्फ एक ही डाइस दिया होगा तो वो 1 फिगर हो गया। 1 मतलब एक। 2 फिगर मतलब 2 फिगर दिया होगा। लेकिन 2 फिगर में भी 3 कंडीशन है। एक होता है जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है एक कोई एक कॉमन होगा और एक होता है 2 कॉमन होगा। ठीक है, 2 कॉमन होगा 2 फिगर में। अब केस थर्ड में है मोर देन 2 फिगर, मतलब 3 डाइस दिया हुआ है। एक डाइस ये हो जाएगा, एक डाइस ये हो जाएगा, एक डाइस ये हो जाएगा। 3 से ज्यादा भी मतलब 2 से ज्यादा आपको डाइस दिया होगा। ठीक है, कितने कितने ज्यादा? 2 से ज्यादा डाइस दिया होगा। ठीक है, एक ओपन डाइस होता है और एक होता है लैंग्वेज बेस्ड, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबके एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 1 फिगर 2 फिगर मोर देन 2 एंड ओपन डाइस लैंग्वेज बेस्ड क्लियर करूंगा सारा। ठीक है, सारे कंसेप्ट को मैं, लेकिन आज टोटल जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो ओपन डाइस तक ही आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड बहुत ही कम आते हैं। तो 1 फिगर 2 फिगर मोर देन 2 फिगर और ओपन डाइस को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले दो चीज जान लें हम लोग। स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है? स्टैंडर्ड डाइस होता है डाइस दो तरह के होते हैं हमारे। एक स्टैंडर्ड डाइस, एक होते हैं जनरल डाइस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? इफ एवरी टू अपोजिट सरफेस सम इज 7। ठीक है, मतलब इसके ये जो दिख रहा है आपको और उसके पीछे जो छिपा हुआ उसका सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। और ठीक है, अब जनरल डाइस क्या होता है? इफ डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, अगर डाइस स्टैंडर्ड नहीं हो। ठीक है, अगर डाइस स्टैंडर्ड नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा? जनरल डाइस। जैसे 1 2 3। अब मुझे बताओ, अगर स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर दोनों का सम 7 होना चाहिए तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तब 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह से 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? जो अपोजिट सरफेस होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उसका सम जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। 7 क्या नोट करें? 7। ठीक है, अब जनरल डाइस क्या हो जाएगा? आप मुझे एक चीज बताओ, 1 के अपोजिट क्या होगा? आप तो पता नहीं कर सकते हो। 3 के अपोजिट क्या होगा तो पता नहीं चलेगा, या 2 के अपोजिट पता नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में 1 के या 2 के 3 के अपोजिट क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में एक कंडीशन होता है, जो अपोजिट सरफेस होता है वो उसका जो सम होता है वो 7 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करें और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे केस नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? केस फर्स्ट। ठीक है, व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, अगर सिर्फ एक पोजीशन अगर दिया हो, सिर्फ एक पोजीशन दिया हो, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? आप 1 5 2, ठीक है, अपोजिट ऑफ 3। तो इसमें तो आप पता ही नहीं कर पाइएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं रहा है। ये जनरल डाइस का मैंने बताया था आपको, जनरल डाइस का आपको सिर्फ एक पोजीशन दिया हो तब क्या करेंगे? 1 2 5 का जो 3 का जो अपोजिट होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। हम लोग इसे क्लियर नहीं कर सकते, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, इसी तरह से अपोजिट तो यहाँ पे लिख दीजिए अपोजिट, अपोजिट ऑफ 6, अपोजिट ऑफ 5 कर दीजिए। क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ 5 क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ 5 अगर करते हैं हम तो 5 का अपोजिट जो हो जाएगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसे आप पता तो नहीं कर सकते अपोजिट क्या हो जाएगा। ये ओनली वन पोजीशन जब भी दिया रहेगा इसमें पता नहीं चल पाएगा कि आपको कौन सा नंबर, कौन सा सरफेस का नंबर जो भी है वो अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें आंसर 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, तो मतलब CND हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, हम लोग नहीं पता कर सकते। ठीक है, ये हमारा व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन जब भी दिया हो ये कंडीशन में ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं हमारे दूसरे कंडीशन में। when only two position of a single dice is given, दो पोजीशन अगर दिया हो, एक ही डाइस है उसका दो पोजीशन दिया हो। एक बार देखते हैं तो आपको जो दिखता है वो 1 2 3 दिखता है और दूसरी बार जो देखते हैं वो क्या दिखता है? 3 4 6 दिखता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आइए एग्जामिनेशन में आता ही है, ठीक है, आपको तब क्या करेंगे? वन कॉमन ट्रिक है ये, देखिए इस दोनों डाइस में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, 3 को लिख देंगे दोनों नीचे ऊपर। ठीक है, लिख दिया 2 1 3। इसके बाद क्या करेंगे? क्लॉकवाइज मूव करेंगे। 1 3 के बाद 1 आया, 1 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 3 के बाद 4 आएंगे क्लॉकवाइज। हमेशा क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो कॉमन लेंगे, दूसरा क्या होगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 3 के बाद 4 गए, 4 के बाद क्लॉकवाइज करेंगे तो 6 जाएगा। तो अपोजिट ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 6। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 6। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस हो गया। इजी लगा होगा, आप नोट करें इसे।
अब केस 2 का क्या दिया हुआ है, ओनली टू पोजीशन अगर दिया हुआ है, लेकिन टू कॉमन ट्रिक है ये, ठीक है। अगर इसमें एक डाइस में दो कॉमन रहे तब क्या करेंगे। अब देखो ये दो डाइस है, एक ही डाइस का दो बार देख रहे हैं, मतलब ठीक है, दो तरीके से देख रहे हैं एक ही डाइस को, सिंगल डाइस है। तो क्या करेंगे, 1 1 2 2 इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या रिमेनिंग बचा, 3 और 4, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगा उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, समझ जाइए यार। अब 1 और 2 बचा, 1 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। अगर दो कॉमन ट्रिक में क्या करना है, जो जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देना, जो बच गया वो उसी के अपोजिट हो जाएगा, दूसरे वाले सरफेस के, ठीक है। और जो 1 2 है वो 5 भी हो सकता है, उसका अपोजिट 6 भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। ये दो कॉमन ट्रिक है। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। मोर देन टू पोजीशन ऑफ सिंगल डाइस आर गिवन, ठीक है, दो पोजीशन मतलब दो पोजीशन से ज्यादा अगर दिया हो सिंगल डाइस, तब क्या करेंगे। सबसे पहले ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है और ये फिगर थर्ड है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले देखना है ये तीन फिगर है उसमें कॉमन क्या है। 1 कहीं पे दिख रहा नहीं दिख रहा, 2 कहीं पे दिख रहा है नहीं दिख रहा, 3 तो दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है, तो फिगर फर्स्ट और फिगर थर्ड को रख लो। फिर क्या करना, सेकंड वाला कंसेप्ट लगाना, टू कॉमन में थर्ड वाला क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को लिख दिया, इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। मैंने क्या बोला था, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 3 को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 1 आएगा, 1 को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 2 आएगा, इसी तरह से 3 को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। निकालना अगर आपको निकालना हो अपोजिट ऑफ 2, तो अपोजिट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा आंसर। कोई भी अपोजिट निकालना हो, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट आपको जो रिमेनिंग क्या बच गया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोर देन टू पोजीशन अगर दिया हो तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले तो आप कॉमन देखें, टू कॉमन मेथड वाला हिसाब करना है आपको, पहले कॉमन देखिए फिर क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए आप, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट केस नंबर 4 को, ठीक है, जिसका नाम है ओपन डाइस। कभी भी ओपन डाइस दिखे तो जो अल्टरनेट होगा ना, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़ दिया तो 3 आ गया, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा, एक छोड़ के, ठीक है। इसी तरह 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के एक छोड़ दो 3 और 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, क्या बच गया 5 और 4, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कभी भी ओपन डाइस का होगा तो अल्टरनेट मेथड हम लोग यूज करेंगे या रोटेशन मेथड यूज करेंगे, लेकिन मैं अल्टरनेट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अब इसमें अल्टरनेट क्या हो जाएगा, डॉलर, तो अपोजिट क्या हो जाएगा एक छोड़ के परसेंटेज, फिर हैश, हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा एक छोड़ के डेल्टा, रिमेनिंग क्या बच गया एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा अंडरस्कोर, ठीक है। समझ में आया, ये होगा ओपन डाइस, ठीक है। तो आई होप मेरा आपको जो मैंने पढ़ाया आपको डाइस का कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ये जो कंसेप्ट थे, जो थ्योरी थे, जो मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट, तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं सारा बैच लाने वाला हूँ, और आप जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो, आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछो, और मैं सारा कंसेप्ट, सारा टॉपिक में डिस्कस करूंगा आपको। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, और इसकी प्रैक्टिस सेशन भी मैं लाने वाला हूँ आपको, रीजनिंग के सारे प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।